रिवायती और स्ट्रैटेजिक हथियार जमा करने से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। नेशनल कमांड अथॉरिटी को तशवीश, हथियार जमा करने को अमनो सलामती के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में शुरका का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है, पाकिस्तान आलमी सतह पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। असले की दौड़ में शामिल हुए बगैर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। इजलास में वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और DGISI की शिरकत। कब्जा माफिया को टेक्नोलॉजी से शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मंसूबे का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, पैसा बनाने वाले इंतहाई ताकतवर बन चुके। कब्जा माफिया नहीं चाहता रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो। जायदादों पर कब्जे से सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे थे। मंसूबे से जायदादों पर कब्जा खत्म होगा। हर शहरी अपनी ज़मीन ऑनलाइन देख सकेगा। अगले मरहले में लोग घर बैठे अपनी ज़मीनों का इंतकाल करा सकेंगे। अदालतों में ज़्यादातर ज़ेर समात केसेस जायदादों के हकूक़ से तायुन के मुतालिक हैं। अपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि वो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं। उनको पता है टीचर वहाँ पे फलाने बैठे होंगे, वो उन्होंने वोट की गिनती करनी है, ठीक हो, और फलाने ने ये करना है, फलाने ने वो करना है। वो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि द ओनली वे दे कैन कम टू द पावर इज कि इलेक्शन में बहुत बड़ी रिगिंग हो। नवाज शरीफ बाहर कैसे गए और मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि निज़ाम चले। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी नहीं चाहते हुकूमत जाए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। बिल के खिलाफ कोई एहतजाज होगा तो उसके हक में भी एहतजाज हो सकता है। इलेक्शन जब भी हो, इक्तदार में अब जाले ही आएंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अपने ऊपर मुसल्लत हुकूमत को नहीं मानते, अपने कार्ड संभाल कर रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी अवामी बंदोबस्त से आती है। हुकूमत को अफगान पॉलिसी समेत अहम इशूज़ को पार्लिमान में लाना होगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल करना होगा। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। एवनफील्ड केस क्यों और किसने बनाया, मुहर्रिकात क्या थे, मरियम नवाज का सारा कच्चा चट्टा खोलने का ऐलान। कहती हैं अवाम के सामने सब कुछ लाने के लिए पटिशन दायर करेंगी। वकला दरखास्त तैयार कर रहे हैं। कब तक मुखालिफिन को नाअहल करवाते रहेंगे। आइंदा इलेक्शन में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बनने पर बोली, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद किया तो पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, हम सपोर्ट करेंगे। सहाफियों से पूछा, आपको नया वज़ीर आज़म बनाने की इतनी जल्दी क्या है। से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफदर बीमार हो जाती हैं, लेकिन आज पता चला कि आज वकील भी बीमार हो गए। मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का चैलेंज। कहा, मरियम नवाज नैब केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। शरीफ खानदान के ढोंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपको पता है आपने चोरी की, अदालत में पेश करने के लिए कुछ नहीं। नून लीग में इख्तलाफात हैं। मीम और शीन की लड़ाई सामने आ गई। लगता है नून लीग के फैसले टॉस पर हुआ करेंगे। शरीफ खानदान को भागने नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है और इसकी मुखालिफत भी हो रही है। मुखालिफत
किसी उसूल पे या किसी टेक्निकल वजह से नहीं है, बल्कि उनके जो मफादात जुड़े हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने माजी में इलेक्शन लड़े हैं, जिसमें पैसा इस्तेमाल होता है, जिसमें धौंस इस्तेमाल होती है, जिसमें लोग ठप्पे लगाते हैं, जिसमें लोग जाली बैलेट पेपर छापते हैं, ये उनके लिए एक बुरी खबर है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर एतराज़। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात को यकतरफा करार दे दिया। वजारत के हुक्काम के मुताबिक टेक्निकल टीम को ब्रीफिंग के लिए आज बुलाया। एतराज़ात गुज़श्ता रोज़ ही आयद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल टीम से ब्रीफिंग लिए बगैर एतराज़ात आयद किए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली वालों के लिए बुरी खबर है। धांधली से जीतने वाले ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम अपनी हुकूमत नहीं, मुल्क और जमहूरियत के मुस्तकबिल को देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के 37 में से 27 निकात का ईवीएम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची वालों की जेबें मजीद ढीली करवाने का मंसूबा। केएमसी का मुतनाज़ा म्यूनसिपल सर्विसेज बिल के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग कर आएगा। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। के इलेक्ट्रिक पहले ही टीवी सरचार्ज भी वसूल कर रहा है। बिल में कचरा उठाने, सीवरेज और दीगर सहूलत देने के दावे किए गए हैं। चक्की में आटे की बजाय अवाम पिसने लगे। एक माह में आटे की कीमत में 8 बार इजाफा। फ्लोर मिल्स ने पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी। एक्स मिल रेट 1200 और परचून की कीमत 1230 रुपए तक पहुंच गई। फ्लोर मिल्स का दो टुक मौक़िफ़, कहा गंदम की कीमत में 240 रुपए फी मन इजाफा किया गया। पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान भिजवाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल माहौल में अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगी। आलमी बरादरी भी मदद करने में अपना किरदार अदा करे। पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मफादात पर मबनी बाहमी मफाद पर ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए संजीदा है। यूरोपीय यूनियन की सफीर का बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, पाकिस्तान की फैटफ में परफॉर्मेंस को सराहते हैं। फैटफ में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन रही। मौसम मस्ताना, हवाएं ठंडी, गर्मी और हब्स की छुट्टी, कहीं जल थल एक तो कहीं काली घटाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। पेशावर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। पिंड दादन खान में 4 घंटे तक बादल बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। दीगर शहरों में भी हाल कुछ मुख्तलिफ न रहा। लाहौर में भी बादल छा गए। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की पंजाब, सिंध, KP, GB और कश्मीर के कई मकामात पर मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की पुलिस में छुपी काली भेड़ों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। गिरफ्तार किया जाएगा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा, पुलिस अपनी सफ़ों में काली भेड़ों को बाहर निकालें। मुनशियात फरोशों के सहूलतकारों पर कड़ी निगाह रखें। साहिल पर फंसा जहाज 50 रोज बाद बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। हैंग टोंग 70 को गुज़श्ता रोज कामयाब ऑपरेशन के बाद गहरे पानी में लाया गया था। ऑपरेशन में बार बार नाकामी के बाद कामयाबी मिली थी। अली जैदी का कहना है, कराची के साहिल पर फंसने वाला पहला जहाज था जो हिफाजत के साथ निकल गया, वरना इससे पहले जहाज़ों को तोड़ और काट कर निकाला जाता था। कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां न रुकीं। वबा एक दिन में मजीद 83 जिंदगियां निकल गई। 3902 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.44% तक पहुंच गई। लाजवाब मौसम, दिलकश मनाजिर,
अपर कोहिस्तान की वादी सोपट एकदम सुपर। झीलों की सरजमीन पर जो जाए वहीं का होकर रह जाए। सड़कों का बेहतरीन निजाम न होने के बायस ऐसी मुतादिद झीलें सयाहों की नजरों से ओझल हैं। और आज़ाद कश्मीर की रत्ती गली झील सयाहों की जन्नत। 12,500 फुट की बुलंदी पर नज़ारे देखने वाले, मौसम के साथ पहाड़ों, दरख्तों और पानी का रंग बदलता मंजर न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज।